11th इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 6। अब तक हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन में एडवांस में थोड़ा हम लिमिट रखना भी सीख चुके थे, ठीक है। तो लिमिट के भी इक्वेशन हमें सॉल्व करने आ गए हैं। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है आज हमें कि जो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें यूज कहाँ होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं पोजीशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं ना, तो 9th का रिवीजन हो जाएगा आपका। तो 9th में आप पढ़ चुके पोजीशन, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो एक्स से डिनोट करेंगे, हम एक्स लिखेंगे। एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम होता है। अगर मान लो कि मैं आपको कुछ कहूँ एक्स इज इक्वल टू 2t, ऐसा रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं, है ना। रैंडमली कोई भी आपको फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, तो एक्स इज इक्वल टू 2t ले लिया, तो होगा क्या इसमें कि आपकी जो एक्स है वो क्या है, आपकी पोजीशन है, और t जो है आपके लिए टाइम है। तो इसमें कहा क्या गया है कि अगर मान लो कि मैं आपको कहूँगा t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 आप जब भी रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 0। वैसे अगर मान लो कि आपने t इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो t इज इक्वल टू जब भी 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू फिर से आ गई आपकी 2। अगर मान लो t इज इक्वल टू आपने 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2, x की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो वैसे ही आपने रख दिया t इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 इंटू 2, वैल्यू आ गई आपकी 6। तो देखो ध्यान से कि टाइम 0 पर पार्टिकल की पोजीशन 0 थी, वैसे ही टाइम 1 पर उसकी पोजीशन 2 थी, टाइम 2 पर उसकी पोजीशन 4, 3 पर उसकी पोजीशन 6, वैसे ही आगे कंटिन्यू करता जाएगा। तो इसका मतलब आप समझो कि ये पोजीशन है कहाँ पर। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि ये सारी पोजीशन आपकी जो है वो नंबर लाइन के ऊपर है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर आपकी x इज इक्वल टू पोजीशन क्या है 0, वैसे ही t इज इक्वल टू 1 पर आपकी पोजीशन है x इज इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पर चलता जाएगा, कभी पार्टिकल यूटर्न मारेगा तो पीछे आ जाएगा, वो अभी देर है समझने की, है ना, वो आगे काइनेमेटिक चैप्टर में पूरा आएगा। तो पोजीशन जो है आपको किस पर डिफाइन करनी है, तो ऑलवेज नंबर लाइन पर दिखाना है। अब पोजीशन देखिए किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम की रिस्पेक्ट में। टाइम की अलग अलग वैल्यू आएगी तो आपकी एक्स की भी अलग अलग वैल्यू आएगी। तो टाइम जो है आपका इंडिपेंडेंट पार्ट है और ये एक्स आपका डिपेंडेंट पार्ट है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर अब पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन हो गया यहाँ पर, मतलब कि आपकी पोजीशन जो टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अगर मान लो कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप कोई पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा आप अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे। तो पोजीशन चेंज करेंगे तो मतलब टाइम बाय टाइम, टाइम तो चलता रहता है, तो टाइम की रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ऑलवेज वो टाइम का फंक्शन हो जाएगा। चलिए तो एक समझ में आ गया। वैसे ही वेलोसिटी के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो वेलोसिटी v लिखते हैं ऐसे, तो v इज इक्वल टू, अगर मान लो कि मैंने ऐसा फंक्शन दे दिया कोई vt स्क्वायर, तो देखो अगर मैं आपको पूछूंगा t इज इक्वल टू 0 पर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, वैसे ही t इज इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर 1 रखिए तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1। वैसे ही t इज इक्वल टू आप 2 रख के देखिए तो 2 का स्क्वायर आपका वेलोसिटी हो गया 4, है ना। यूनिट लिखते रहना, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, पोजीशन का यूनिट लिखना है आपको मीटर, है ना। यूनिट लिखने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड की एग्जाम में हमेशा यूनिट के आपके मार्क काउंट होते हैं। तो देखो ध्यान से कि मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, t इज इक्वल टू 1 पर 1, t इज इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी 4। ऐसे ही टाइम बाय टाइम आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है। तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे स्मॉल ए से। उसको अगर मान लो कि मैं आपको पूछूं ऐसे कोई भी मान लेते हैं टी क्यूब, चलो रैंडमली कोई भी फंक्शन ऐसे गिवन होगा डेटा में, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी क्यूब। तो t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी 0, t इज इक्वल टू 1 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी 1 का क्यूब, t इज इक्वल टू 2 पर 2 का क्यूब होता है 8, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 8। इन सबका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए तो यूनिट भी समझ में आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन तीनों से समझ में क्या आता है ना, कंक्लूजन क्या निकलता है। तो इन तीनों का कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि ये तीनों चीजें हैं, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों जो है वो टाइम के फंक्शन है। तो आपको डेटा में ऐसा कहा गया होगा कि ऐसी कोई पोजीशन है, पोजीशन में से आपको वेलोसिटी पूछ ले, वेलोसिटी में से आपको एक्सेलरेशन पूछ ले, तो हमें क्या करना है, तो उसके न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट करते हैं आज, है ना। थोड़ा बेसिक से चलेंगे,
उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे तो एडवांस लेवल पे जाएंगे, थोड़ा लंबे न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद हम फिर से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर आएंगे वापस, उसमें हम एडवांस स्टडी करेंगे। अब तक हम जो पढ़ रहे हैं सब क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब ये समझ में आ गया है पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों जो है वो टाइम के फंक्शन है, इतना हमें समझ में आ गया है। कोई एक एग्जाम्पल से समझते हैं। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ऐसा कुछ डेटा में गिवन है और आपको पूछा गया है कि फाइंड, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ऐसे आपको कोई टाइम का फंक्शन दिया गया है, मतलब पोजीशन है वो टाइम डिपेंडेंट है। अब अगर मान लो कि आपको पोजीशन से वेलोसिटी में जाना है, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पोजीशन में से आपको जाना है वेलोसिटी में, तो पोजीशन के इक्वेशन में से आपको वेलोसिटी में जाने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको एक बार उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप पोजीशन में से कहाँ चले जाएंगे, वेलोसिटी में। चलिए तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे लिखा जाएगा dx बाई dt। डायरेक्ट में लिखता हूँ, टी स्क्वायर का आंसर आता था आपका 2t का आंसर आता था, टी स्क्वायर का आपका हो गया 2t, ये 2t का 2 बाहर आएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो प्लस 2 प्लस ये क्या हो गया, कांस्टेंट का 0, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2t प्लस 2। dx बाई dt क्या देता है, वेलोसिटी, है ना। याद रखना पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो आपके लिए आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि आपको कोई भी टाइम पर वेलोसिटी पूछ ले, देखे जाते हो, मैं आपको पूछूं कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर रख दीजिए 1, रिप्लेस कर दिए t को, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4 मीटर पर सेकंड। वैसे ही आपको पूछ लो कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड। देखिए है ना। तो t इज इक्वल टू 1 और 2 कोई भी आप रैंडमली पूछ रहे तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि पोजीशन में से वेलोसिटी में जाने के लिए सबसे पहले हमें करना है एक बार डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। एक एग्जांपल हो गया, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपको x दिया हुआ है 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, है ना। आपको वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना है, ये पोजीशन दिखा रहा है, तो आपको वेलोसिटी में जाने तो क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt। चलिए तो 3 आगे आ गया, तो 3 इंटू 3 9 t स्क्वायर प्लस और t प्लस 0, है ना। अगर किसी को ये डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है तो आगे के वीडियो देख लीजिए, है ना, इसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 इंटू 3, आगे 3 कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9 और टी स्क्वायर बचा, यहाँ 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर का होता है 2t, तो 2 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 4t, कांस्टेंट का होता है 0, है ना। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, आगे का वीडियो देख लीजिए एक बार। dx बाई dt, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, तो 9t स्क्वायर प्लस 4t, तो आपका वेलोसिटी का इक्वेशन बन गया। अब आपको मैं पूछ लूं कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो, यहाँ पर 0 रखो, तो वेलोसिटी आपकी 0, t को रिप्लेस करोगे 0 से। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर क्या होगी, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1, तो 9 प्लस 4, है ना, 9 प्लस 4 कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। चलिए तो आपको पोजीशन में से वेलोसिटी में जाने के लिए आपको समझ में आ गया क्या करना है, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। चलिए वैसे ही अब क्या करते हैं कि वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन में जाने के लिए क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का कोई भी इक्वेशन लेते हैं रैंडमली, 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3
अब हमें करना है वेलोसिटी में से जाना कहाँ पर है, एक्सेलरेशन में। चलिए तो हम अब सीख रहे हैं वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन जाने के लिए। तो इसमें भी यही करना है कि एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका डिफरेंशिएशन करना है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक्सेलरेशन में। चलिए तो यहाँ से समझते हैं एग्जांपल कैसे लिखा जाएगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dv/dt। चलिए तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर देखो 4 बाहर, टी स्क्वायर का होता है 2t, तो आपका आंसर आ गया 8t। 4 × 2 8t प्लस 5t का हो जाएगा 5 प्लस 3 कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। तो dv/dt को मैंने क्या लिखा है वहां पर ऑलरेडी, हमारा आंसर आएगा एक्सेलरेशन। dv/dt को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो a = 8t प्लस 5। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब आपको कुछ भी पूछ ले कि t = 0 पर आप एक्सेलरेशन बता दीजिए, तो t = 0 पर एक्सेलरेशन बताइए, t की वैल्यू रखिए 0, तो आएगा आपका 5। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे अगर मान लो कि t = 1 पर चेक करना है तो t की वैल्यू रिप्लेस कीजिए 1 से, तो 8 × 1 8, 8 और 5 है ना, ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 13। तो 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम दो चीज सीखे कि पोजीशन, सबसे पहली जो चीज सीखे उसको रिवाइज कर लेते हैं। पोजीशन सीखे, जो पोजीशन है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन, तीनों किसके फंक्शन है, टाइम के फंक्शन है। तो पोजीशन में से हमें जाना है वेलोसिटी में, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही वेलोसिटी में से हमें एक्सेलरेशन में जाना है तो भी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, जिसमें हम सीधा पोजीशन में से एक्सेलरेशन में कैसे जाएंगे, कौन से टाइम पर कौन सी वैल्यू निकालें, कहाँ पर 0 होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।